ये वीडियो नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट्स के लिए है जो कि बीए, बीबीए, बीकॉम या एमबीए को पास आउट कर चुके हैं और करेंटली मार्केट में जॉब ढूंढ रहे हैं। और वो पर्टिकुलरली एक कॉमन प्रॉब्लम फेस करते हैं जब वो जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं कि मोस्टली जॉब्स में 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस वो मिनिमम डिमांड किया जाता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते, और जब शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते तो भाई काम भी नहीं मिल पाता। जब काम नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस कैसे बनेगा, और बिना एक्सपीरियंस के काम नहीं मिलेगा। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन लेकर के मैं आया हूँ इस वीडियो में कि कुछ फ्री एक्सपीरियंस को अपने रिज्यूमे में ऐड करके किसी भी इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ दुनिया में फ्री नहीं होती, हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है। तो अगर इस कीमत को चुकाने के लिए आप हो रेडी तो वीडियो में आगे बढ़ सकते हो, इसे लाइक कर देना और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कौन कौन सी स्किल्स और एक्सपीरियंस को तुम अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। तो सबसे पहले है अकाउंट्स और टेली की जॉब्स में जो इंटरेस्टेड होते हैं, यानी कि जो लोग अपना अकाउंट्स में करियर बनाना चाहते हैं वो ना चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जा कर के अकाउंट्स और ऑडिट कर सकते हैं। आप ये कहोगे यार ये तो बहुत ही ट्रेडिशनल और हमें ऑलरेडी पता है। तो देखो क्या है, जब तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओगे तो मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट ना जॉब्स ऑफर नहीं करते या तुम्हें काम के लिए नहीं रखते, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी आर्टिकलशिप में करने वाले फ्री बच्चे होते हैं। तो लेकिन जब तुम उन्हें बताओगे कि तुम बीकॉम एमबीए हो और तुम्हारा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है सीए करने का, तो वो तुम्हें कुछ पैसे दे करके रख सकते हैं पार्ट टाइम में, यानी कि इवनिंग में तुम उनके अकाउंट्स और ऑडिट को प्रैक्टिस करने जा सकते हो। इसको इन फ्यूचर तुम अपने यहाँ अपने रिज्यूम में लिख सकते हो और इसके लिए तुम्हें सर्टिफिकेट की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ तुम्हें पर्टिकुलरली उस सीए का नाम और डिटेल भरना होता है। ठीक है, अब यही प्रैक्टिस तुम ना किसी एडवोकेट के अंडर में भी जीएसटी के ऊपर कर सकते हो। तो जो लोग अकाउंट से टैक्सेशन में करियर बनाना चाहते हैं वो ये चीज़ कर सकते हैं, साथ ही यहाँ पर वो टैली भी सीख जाएंगे। अब देखो जो लोग ना सेल्स में करियर बनाना चाहते हैं या जिनको लगता है कि वो सेल्स में करियर स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो किसी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम को ज्वाइन कर सकते हैं इवनिंग में। अब वो तुम कहोगे यार ये क्या काम हुआ, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम को ज्वाइन कर लो। भैया तो रेगुलरली नहीं जाना, हफ्ते में 2 या 3 दिन भी अगर तुम जाते हो और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डिटेल हासिल करते हो, सीखते समझते हो, तो भी तुम अपने रिज्यूमे में उसे लिख सकते हो कि हाँ मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स सेलिंग के लिए किसी शोरूम के साथ काम किया है और ये काम भी आता है। इसके अलावा तुम ना IRDA का इंश्योरेंस एडवाइजरी वाला ना एग्ज़ाम होता है IRDA का, वो निकाल करके कुछ इंश्योरेंस बेच सकते हो। तुम कहोगे हमसे इंश्योरेंस खरीदेगा कौन, हम तो बच्चे हैं। भाई तुम्हें इंश्योरेंस नहीं बेचना, तुम सिर्फ और सिर्फ ये करोगे कि तुम इंश्योरेंस एडवाइज़र का एग्ज़ाम निकाल लोगे, उसके बाद काफ़ी सारी पॉलिसीज़ को स्टडी करोगे, फिर अपना एक फेसबुक पेज बनाओगे, फिर अपना लिंक्डइन पेज बनाओगे, फिर एक यूट्यूब चैनल बनाओगे, फिर उसके ऊपर इंश्योरेंस के ऊपर ज्ञान बांटोगे और इस इंश्योरेंस के ज्ञान को बांटते बांटते तुम एक सर्टेन लेवल को अचीव कर लोगे, जिसको तुम अपने रिज्यूम में दिखा सकते हो कि यू हैव वर्कड एज ए इंश्योरेंस एडवाइज़र। और हो सकता है कि इसी दौरान कोई तुम्हारे रिश्तेदार नातेदार तुमसे तुम्हारा कमीशन दिए बिना इंश्योरेंस पॉलिसी ले ले, और अगर तुम 2, 4, 5 इंश्योरेंस पॉलिसी भी बेच देते हो ना, तो उसके बेस पर तुम काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बना करके अपने रिज्यूम में लिख सकते हो। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस लेटर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसी तरह से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी तुम कर सकते हो बड़े ही आसानी से। भाई 1-2 यूनिट तो तुमसे कोई ना कोई खरीद ही लेगा, इसमें कमीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हें एक्सपीरियंस है, उस चीज़ का एक्सपोजर है। ठीक है, अगर तुम फाइनेंस जॉब की तरफ देख रहे हो ना, तो कैपिटल मार्केट यानी कि शेयर मार्केट सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। 200-250 रुपये में जीरोधा का अकाउंट खुलता है। भैया अपनी पॉकेट मनी को बचाओ, 2-4 पेनी स्टॉक्स ले लो, उनके ऊपर रिसर्च करो, एनालिसिस करो, फेसबुक पेज बनाओ, लिंक्डइन पर डालो, अपने रेगुलरली दोस्त यारों से कनेक्ट रहो, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से सीखो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मार्केट के बारे में समझो। और अगर तुम चाहो तो फाइनेंशियल एनालिस्ट वाला 3,500 रुपये का सिर्फ कोर्स है ये, इसको कंप्लीट करते हो ना इस सर्टिफिकेशन को, तो तुम ना फाइनेंशियल एनालिस्ट बन जाते हो और उसके बाद तुम अपनी रिसर्च खुद की पब्लिश कर सकते हो। और इसके लिए तुम ना अपने जब इस रिज्यूम में अपने दिखाओगे ना, तो मोतीलाल ओसवाल जैसी कंपनीज तुमको ले लेंगे यार, है ना। ये बहुत ही बड़ा लेवल होगा तुम्हारे लिए रिज्यूम एड ऑन करने का। अब देखो ये सोशल मीडिया मैनेजर या सोशल मीडिया वर्क कंटेंट राइटिंग वगैरह का काम भी तुम आसानी से कर सकते हो और इसके लिए भी तुम्हें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। ऑनलाइन काफ़ी सारी पार्ट टाइम जॉब्स होती है, तुम उन्हें ट्राई कर सकते हो। लाइक यूट्यूब पर तुम वीडियो बनाने में हेल्प कर सकते हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको एडिटर की ज़रूरत होती है, जिनको कंटेंट राइटर की ज़रूरत होती है, डायलॉग राइटर की ज़रूरत होती है, पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर के शूट करने के लिए फोटोग्राफर की, वीडियोग्राफर की ज़रूरत होती है, वीडियो एडिटर की ज़रूरत होती है। तो तुम अगर कोई
अपना एडिटिंग का सॉफ्टवेयर सीख लेते हो, कंटेंट राइटिंग सीख लेते हो, जो कि तुम खुद ऑलरेडी यूट्यूब से ही सीख जाओगे, तो भी तुम इस चीज़ को ना अपने पोर्टफोलियो में यानी अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो और थोड़ा बहुत इससे पैसा भी आ जाएगा। फ़िलहाल हमारा फोकस पैसा कमाने का नहीं बल्कि एक्सपीरियंस गेन करने का है। तो जब भी तुम किसी बीपीओ केपीओ की जॉब के इंटरव्यू में होंगे तो तुम्हारा ये इंश्योरेंस एडवाइज़र वाला और तुम्हारा ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला या तुम्हारा ये अकाउंट्स वाला एक्सपीरियंस तुम्हारे बहुत काम आएगा और ये कम्प्लीटली फ्री भी है, थोड़ा सा इसमें एफर्ट लगेगा। तो इस एफर्ट को थोड़ा सा लगाओ और अपने ऊपर काम करो और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो अभी तक जो बात कही शायद आपकी समझ में आई होगी, ना समझे आई हो या कोई क्वेश्चन इसके बाद भी रह रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।